हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर स्टाफिंग के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को सॉल्व करने वाले हैं। केस स्टडी सॉल्व करते वक्त हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं केस को रीड आउट करूंगी। आफ्टर दैट आप उसका मीनिंग समझोगे। फिर हम जो है क्वेश्चंस को रीड आउट करके उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट केस स्टडी से। Company is planning to expand its business and needs more employees. The management first studies the duties of the job and qualifications required. Then it advertises the job in newspaper to attract candidates. इस केस में कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए उससे एम्प्लॉयज की नीड है। यही कह रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट ये स्टडी करती है कि क्या जॉब ड्यूटीज होंगी और एम्प्लॉय को कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। हमें एम्प्लॉयज की कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कंपनी क्या कर रही है, जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कर रही है ना। उन्हें और जॉब चाहिए, एम्प्लॉयज वगैरह चाहिए, कैंडिडेट्स चाहिए, और क्वालिफिकेशंस भी देख रही है कि क्या क्वालिफिकेशंस हमें रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने जब ये स्टडी करी, स्टडी को हम क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन। हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, जब हमें की टर्म्स पता चलेंगे ना केस में क्या की टर्म्स है, तो हम बहुत इजीली कंसेप्ट की ओर जा सकते हैं। कंसेप्ट हमें बहुत जल्दी कैचअप कर पाएंगे कि हाँ, ये की टर्म जो है इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो उन्होंने स्टडी किसकी करी, ड्यूटीज ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, मींस जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या करे, जॉब के लिए अप्लाई करे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द स्टाफिंग स्टेप्स वेयर जॉब ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस आर स्टडीड। तो इसके अंदर हमें स्टाफिंग का स्टेप बताना है, कौन से स्टेप में जो है जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन की बात होती है। यस, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इस स्टेज पर क्या करते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा गया, नेम द मेथड यूज्ड टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। कौन सा मेथड यूज करा है इन्होंने, एडवर्टाइज करा है ना न्यूज़पेपर में, तो कौन सा मेथड है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जिससे कंपनी क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है, सो दैट वो क्या कर सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। ठीक है, वैकेंसीज के लिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। XYZ Limited received 200 applications for the post of marketing executive. The company first shortlisted candidates based on qualification. After that, candidates were asked to take aptitude and personality test before appearing for the interview. अब इस केस में क्या बोला गया है, कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए कितने एप्लीकेशंस आए, तो 100 एप्लीकेशंस आए। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर कैंडिडेट्स को क्या कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया। ठीक है, यानी जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मीट नहीं करते, उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने रिमूव कर दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनका टेस्ट लिया गया। कौन सा टेस्ट, एप्टीट्यूड एज वेल एज पर्सनैलिटी टेस्ट देने पड़े। ठीक है, बिफोर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू में अपियर होने से पहले उन्होंने क्या दिया, टेस्ट दिया। ठीक है, केस हमें क्लियर हो गया, केस क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप यूज्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। उन्होंने कौन सा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पूछा है, जब उन्होंने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, है ना। इस स्टेज पर क्या, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्टाफिंग का आपको फर्स्ट स्टेप नहीं लिखना, आपको किसका, शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो कैंडिडेट्स का फर्स्ट स्टेप है वो लिखना है। क्वेश्चन जब रीड करो पूरा ढंग से रीड करो, थोड़ा आधा अधूरा करके तुम गलत आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें पहला स्टेप क्या है हमारा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेज पर कंपनी एप्लीकेशंस चेक करके
जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। सो विच पार्ट बी, विच स्टेप इंक्लूड्स एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अब ये कौन से स्टेप में होता है बताइए? यस, सिलेक्शन टेस्ट में। सिलेक्शन टेस्ट का पर्पस होता है कैंडिडेट्स की एबिलिटीज और पर्सनैलिटी को क्या करना, इवेलुएट करना। तो ये कौन से स्टेप में इंक्लूड होता है, सिलेक्शन टेस्ट में। वेरी गुड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। A factory selected a candidate for the post of machine operator. Before joining the job, the company asked the candidate to undergo a health checkup to ensure he was physically fit for the work. So, इस केस में क्या हुआ है, फैक्ट्री ने मशीन ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन जॉब ज्वाइन करने से पहले कंपनी कैंडिडेट का क्या कर रही है, फिजिकल फिटनेस चेक कर रही है, कि उसका हेल्थ चेकअप करवा रही है ना। जब हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, कि वो इंश्योर कर सके कि कैंडिडेट क्या है, फिजिकली फिट है या नहीं है, मशीन ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसलिए उसका हेल्थ चेकअप करवाया है कि वो फिजिकली फिट है काम करने के लिए। तो अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस का हमें स्टेप आइडेंटिफाई करना है। इन्होंने फिजिकल फिटनेस चेक करी है तो वहां कौन से स्टेप पे होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। व्हाई इज दिस स्टेप इम्पोर्टेंट? अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि कैंडिडेट जो है फिजिकली फिट है जॉब के लिए या नहीं। बच्चे जब भी आप ये केस स्टडीज के आंसर करते हो ना, कई बार क्या होता है हमारा आंसर केस स्टडी में होता है। अब जैसे इसका है, ये स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम इससे क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि कैंडिडेट जो है फिजिकली फिट है या नहीं है। अब ये पॉइंट आपको जो है केस में ही दे रखा है, केस वाला आंसर लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छे से लैंग्वेज नहीं बना सकती, क्या करो थोड़ा सा इसे मोल्ड कर दो, सो दैट जब वो एग्जामिनर चेक करेगा ना आपकी कॉपी, तो उसे लगेगा कि हाँ ये आपने खुद से अटेम्प्ट करा है, आपने केस का एज इट इज वर्ड अनसीन पैसेज की तरह नहीं अटेम्प्ट करा है, ठीक है। तो जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप देखो कि अगर आपका पॉइंट केस से निकल रहा है, हाँ डेफिनेटली आप लिख सकते हो, बट थोड़ा सा वर्ड्स को मोल्ड करके, ठीक है। Let's move to question number 4. After joining a company, employees were given training about the company rules, policies, and working procedures so that they could perform their job effectively. इस केस में एम्प्लॉयज कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है, जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में उन्हें बताया जा रहा है कि कंपनी के रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है और उनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज अपना काम कैसे कर सके, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर सके, ठीक है। अब इस स्टेप का आइडेंटिफाई द स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व। इसके अंदर कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, मींस कौन सा क्या दे रहे हैं हम, ट्रेनिंग। सो कौन सा एस्पेक्ट है ये, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट बताने, क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज के स्किल्स वगैरह इंप्रूव होंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज का मोरल, कॉन्फिडेंस होगा, लॉयल्टी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये तो आप और भी अपने जो भी आपको बेनिफिट ध्यान में आ रहा है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 केस स्टडी मैंने सॉल्व करवाए, इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो करेंगे स्टार्ट। ओके, को किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करके आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी। ओके।